राहुल अपने बड़े भाई की असामयिक मृत्यु के बाद पूरी तरह टूट चुका था। घर में सिर्फ वह और उसकी भाभी मीरा बची थी। मीरा एक शांत, सुशील और बहुत समझदार महिला थी। भाई के जाने का गम दोनों के दिलों पर भारी था, लेकिन वक्त के साथ जिम्मेदारी का एहसास बढ़ने लगा। राहुल ने तय किया कि वह अपनी भाभी को कभी अकेलापन का एहसास नहीं होने देगा और उसकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता था। मीरा रसोई में काम करती और राहुल अपने दफ्तर के काम में डूबा रहता था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करता था, लेकिन खुलकर बात करने से कतराते थे। धीरे धीरे रोजमर्रा के छोटे छोटे पल उनके बीच की दूरी को कम करने लगे। सुबह की चाय पर एक दूसरे को देखना, रात के खाने पर दिन भर की बातें साझा करना और एक दूसरे की छोटे छोटे आदतों को समझना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। राहुल ने नोटिस किया कि मीरा की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जिसे वो मुस्कुराकर छुपाने की कोशिश करती थी। उसने मीरा को खुश रखने के लिए उसके पसंदीदा फूल के गुलदस्ता लाना, उसके पसंदीदा गाना बजाना और कभी कभी रसोई में उनके मदद करना शुरू कर दिया। इस सम्मान और देखभाल ने मीरा के दिल में राहुल के लिए एक खास जगह बना दी। दोनों को इस बात का एहसास होने लगा कि वह एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन समाज और रिश्तों की मर्यादा के कारण वह अपनी भावनाओं को शब्दों में बनाए नहीं कर पा रहे थे। बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। एक शाम शहर में भारी बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। पूरी घर अंधेरे से डूब गया। राहुल मोमबत्ती लेकर मीरा के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसके कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि मीरा खिड़की के पास बैठकर बारिश की बूंदों को देख रही थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में मीरा का चेहरा बहुत खूबसूरत और शांत लग रहा था। राहुल ने मोमबत्ती टेबल पर रखा और मीरा के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीमे से पूछा, भाभी आप ठीक तो हैं? मीरा ने मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, बस इस बारिश को देख रही थी। ऐसे लग रहा है जैसे यह हमारे दिल की सारी दुखों को धो देना चाहते हैं। राहुल ने मीरा की आंखों में देखा, जहाँ इस बार उदासी नहीं बल्कि एक अजीब सी कशिश थी। उस रात दोनों ने देर रात तक बातें की। उन्होंने अपनी पुरानी यादें, अपने और अपने डर को एक दूसरे को साझा किया। बातों बातों में राहुल का हाथ अनजान में मीरा के हाथ को छू गया। एक पल के लिए दोनों ठहर गया। मीरा ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि उनकी उंगलियों ने राहुल के हाथ को एक अन का भरोसा दिया। उस अंधेरे और रोमांटिक रात में उनके बीच का झिझक के दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया था। अब वह सिर्फ देवर भाभी नहीं, बल्कि दो जैसे दिल बन चुके थे, जो एक दूसरे की धड़कन समझने लगे थे। दिन बीतता गया और उनकी यह मुख प्रेम और गहरा होता गया। अब उनके बीच का रोमांस शब्द से ज्यादा उनकी आंखों और हरकतों में देखने लगा था। राहुल जब भी दफ्तर से आता, मीरा का चेहरा खिल उठता। मीरा राहुल के लिए उसका पसंद का खाना बनाती और राहुल हर निवाले के साथ मीरा की तारीफों के पुल बांधता। एक दिन मीरा की तबीयत कुछ खराब हो गया। उन्हें तेज बुखार था। राहुल ने उस दिन दफ्तर से छुट्टी ले ली और पूरे समय मीरा के पास बैठा रहा। वह उनके माथे पर ठंडी पट्टियां रखता, उन्हें दवा खिलाता और उनका हाथ थामे रहता। मीरा ने अपनी आधी खुली आंखों से राहुल के चेहरे पर अपने लिए साफ चिंता और बेपनाह मोहब्बत देखी। जब शाम को मीरा का बुखार कम हुआ तो उन्होंने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया होकर कहा, राहुल तुम मेरे जिंदगी में वह रोशनी बन आए हो जिनके बिना मैं अंधेरे में खो जाती। मुझे समझ नहीं आता कि इस रिश्ते को क्या नाम दूं, पर अब तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। राहुल ने मीरा के आंसू पोंछे, उनके माथे को चूमा और कहा, मीरा, रिश्ते का नाम समाज तय करता है, लेकिन हमारे दिल का रिश्ता खुदा ने तय किया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे मोहब्बत। उस दिन दोनों ने बिना किसी डर के अपने मोहब्बत को कबूल कर लिया। अपनी भावनाओं को स्वीकार करने के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके घर का माहौल अब खुशियों और रोमांस से सराबोर था। वह एक दूसरे के साथ छोटी छोटी पलों का आनंद लेते, कभी छत पर बैठकर तारों को देखना तो कभी साथ में पुरानी फिल्म देखना। उसका प्यार वासना से परे एक दूसरे के प्रति गहरा श्रद्धा, सम्मान और आत्मिक जुबार पर आधारित था। सम्मान और राहुल जानता था कि इस रिश्ते को
समाज में एक समाजजनक मुकाम देना जरूरी है। उसने अपनी माँ और परिवार के अन्य बड़ों से इस बारे में खुलकर बात करने का फैसला किया। शुरुआत में परिवार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन राहुल और मीरा के बीच का सच्ची मोहब्बत, त्याग और एक दूसरे के प्रति समर्पण को देखकर वह मना नहीं कर पाए। परिवार ने महसूस किया कि मीरा को एक नई जीवन और खुशियां पाने का पूरा हक है। आखिरकार एक सादे और पवित्र समारोह से राहुल और मीरा के एक दूसरे को हाथ हमेशा के लिए थाम लिया और पवित्र समारोह में राहुल और मीरा ने एक दूसरे का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। समाज के बंधनों को पीछे छोड़ उन्होंने अपनी एक नई और खूबसूरत दुनिया बनाई। उसका यह रोमांटिक सफर इस बात का सबूत था कि सच्ची मोहब्बत हर मुश्किल राह को आसान बना देता है और दो सच्चे दिलों को मिलाने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।